हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, उम्दाबाद होंगे। आइए, मैं शिवम, आपका अपने एसपी स्टडी 18 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि सीटेट का एग्जाम चल रहा है और जो पहला पेपर था उसमें जीन पियाजे वाइगोत्स्की से इतना धुआंधार क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, तो उन्हीं के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा फ्रेंड्स। तो आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जीन पियाजे सर, इनके थ्योरी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है सर। जीन पियाजे, जो जीन पियाजे थे, ये निवासी स्विट्जरलैंड के थे। ये पेपर में तो मतलब ये नहीं आता क्वेश्चन कि ये फ्रेंड्स कहाँ के रहने वाले थे, क्या थे क्या। बशर्ते मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने जो एक कोटेशन दी है बच्चों के ऊपर, जो एक इन्होंने कोटेशन दी है बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपने सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। निर्माता होते हैं फ्रेंड्स। होता यह है कि बच्चा जो होता है, बच्चा क्या करता है कि वो खुद से सीखने की कोशिश करता है, यानी कि स्वयं से सीखने की कोशिश करता है। तो हमारे जीन पियाजे भैया जी ने यही कोटेशन दी है कि बच्चा जो है सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है। और फ्रेंड्स, होता यह है कि इन्होंने जो एक और जो टर्म दिए हैं, इनके टर्म जो हैं, टर्म्स ज्यादा से ज्यादा सीटेट एग्जाम में आते हैं। और फ्रेंड्स, हम आप लोगों को ऐसा घुमा देते हैं, अपने चक्रव्यूह में घुमा देते हैं कि हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कौन सा टर्म्स पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं जो टर्म्स ज्यादातर सीटेट एग्जाम में आ रहे हैं, मैं फ्रेंड्स वही ले रहा हूं। तो इनका एक टर्म्स है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन, अनुकूलन, अनुकूलन फ्रेंड्स होता यह है कि वातावरण के अनुसार, फ्रेंड्स एक बार समझेंगे हमारी लैंग्वेज, कि वातावरण के अनुसार फ्रेंड्स अपने आप को ढाल देना। क्या फ्रेंड्स? देखेंगे कि वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। फ्रेंड्स, हम अगर अभी ग्रीष्मकालीन टेम्परेचर पर रह रहे हैं और हमें एकदम से शीतकालीन टेम्परेचर में भेजा जाए तो कुछ दिनों में ऐसा होगा कि वहां हमें रहने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। बशर्ते 15-20 दिन बाद हम जब वहां रहने लगेंगे तो अपने आप को वहां उस वातावरण में ढाल लिया है। तो अनुकूलन का यही मतलब है कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेना। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें होता यह है कि एक और पॉइंट है इनका कि क्या है कि आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण या आत्मसातीकरण कहें या उसको समावेशन। देखो फ्रेंड्स, एक मैं और आपको पॉइंट बता दे, जो इनका जो टर्म्स हैं, इनकी हिंदी वर्ड ना याद करके अगर आप इनका इंग्लिश वर्ड याद करेंगे तो फ्रेंड्स ज्यादा आपको मतलब लाभ होगा। यानी कि अगर हिंदी वर्ड्स में क्या है, 4-5 एक तो वर्ड दे रखे होते हैं और आप उन्हीं में चक्र के व्यू में रच जाते हैं। आप ये नहीं सोच पाते हैं कि इसमें क्या सही क्या गलत है। तो फ्रेंड्स, एक हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये टर्म्स हैं जो इनका हिंदी ना पढ़कर इंग्लिश वर्ड में पढ़ना इसको। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका समावेशन, इसका होता है क्या, असिमुलेशन कहेंगे। फ्रेंड्स, ये जो असिमुलेशन है, इसके अंतर्गत अभी 4-5 नाम होंगे हिंदी में, तो आप 4-5 नाम ना याद करके इंग्लिश का वर्ड एक याद कर ले कि असिमुलेशन। असिमुलेशन होता क्या है फ्रेंड्स कि ओल्ड ज्ञान, पुरानी जानकारी में बच्चा क्या करता है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना, यानी कि उसके अनुसार पुराना जो ज्ञान होता है नए ज्ञान के तरफ यानी कि जानकारी में डाल देना। तो फ्रेंड्स क्या है, ये लिख देता हूं हम कि पुरानी जानकारी,
पुरानी जानकारी में नई जानकारी डालना। फ्रेंड्स इसका है क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि बच्चा जब आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, फ्रेंड्स एक बार फिर समझेंगे कि बालक सोचता है कि आकाश में जो चिड़िया उड़ रही है उसमें अगर उसने देखा है, कुछ दिन बाद उसने आकाश में पतंग उड़ते देखा है, तो पतंग को क्या कर रहा है बच्चा कि उसको भी चिड़िया बता रहा है। तो जो पुराना ज्ञान है कि चिड़िया उड़ रही है, उसने नया ज्ञान उसमें ऐड कर दिया। तो होता क्या है, इसी को आत्मसातीकरण, समावेशन एंड असिमुलेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इनका टर्म्स है, इनके क्या होता है इसमें, और अनुकूलन का ही एक और पार्ट है, इसका बोलेंगे समायोजन। समायोजन फ्रेंड्स होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन क्या है फ्रेंड्स कि ये जो देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं कि समायोजन और इसके अंतर्गत जो हिंदी वर्ड है वो हिंदी वर्ड ना पढ़कर इंग्लिश वर्ड का एक ही वर्ड याद कर लें। ज्यादा बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग इंग्लिश वर्ड याद करें तो ज्यादा बेटर है। तो होता क्या समायोजन में कि पूर्व ज्ञान को सीखा गया, यानी कि पुराना ज्ञान है जो वातावरण के अनुसार उसमें जो होता है कि तालमेल यानी कि मिलाप करना। ठीक है फ्रेंड्स, कि पुराने ज्ञान से वातावरण को जोड़ना, फिर वातावरण और ज्ञान का तालमेल करना। फ्रेंड्स जैसे कोई काला कौवा देख रहा है, बच्चा काला कौवा देखा और फिर उसके बाद कोयल देखी, तो वो क्या है दोनों में यानी कि तालमेल कर दिया उसने। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि समायोजन यानी कि अकोमोडेशन क्या है। मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन परिवर्तन करके वातावरण के साथ यानी कि तालमेल यानी कि मेल मिलाप करना, तालमेल बिठाना समायोजन या अकोमोडेशन कहलाता है। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है कि संतुलन। फ्रेंड्स इनका कुछ और टर्म्स हैं, उनके बारे में मैं नीचे लिख देता हूं। और टर्म्स हैं संतुलन, संतुलन या बोलेंगे साम्य धारण। साम्य धारण फ्रेंड्स इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चा जो है सही ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा यानी कि सही ज्ञान का निर्माण, सही ज्ञान का निर्माण। ठीक है फ्रेंड्स, होता ही है, आपको मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि बच्चा सक्रिय ज्ञान का निर्माण है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं कि बच्चा जो है संतुलन या साम्य धारण के अनुसार बच्चा सही ज्ञान की ओर चलता है। यानी कि बच्चा खुद से जान लेता है कि अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ठीक उसी ज्ञान के सापेक्ष चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं चलता हूं, और एक इनका टर्म्स है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कीमा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है स्कीमा। सी टेट का यानी कि पूरा दम है। स्कीमा अगर नहीं पढ़ा हो फ्रेंड्स तो स्कीमा एक बार देख लेते हैं क्या कि स्कीमा इमेजिंग बोलते हैं इसको। इमेजिंग, इमेजिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि सूचनाओं का पैकेट बोल सकते हैं हम इसको। सूचनाओं का एक यानी कि पैकेट, पैकेट या ज्ञान, जो चीजें बालक सीखता है उसका एक इमेजिंग बन जाता है, तो उसी को फ्रेंड्स स्कीमा बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे तो जीन प्याजे भैया जी ने इसके नेक्स्ट में कुछ स्टेजें बताई हुई हैं, उन पे और चर्चा कर ले। स्टेजों में भी जो अवस्थाएं हैं, बालक की कितनी अवस्थाएं हैं, इसके बारे में बहुत ही सीटेट का लाजवाब नंबर 1 क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। तो यहां हम देखेंगे क्या है स्टेज, अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं हैं और क्या क्या बताया हुआ है। फ्रेंड्स एक हेडिंग डालिए आप लोग, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। संज्ञानात्मक
विकास की 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे भैया जी ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। वो नंबर 1 डालेंगे आप, क्या है कि संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था। अब फ्रेंड इसका भी हिंदी नाम और कुछ ऐसा है कि संवेदी पेशी अवस्था, केवल एक इंग्लिश वर्ड याद कर ले, क्या कि सेंसरी मोटर्स स्टेज। सेंसरी मोटर्स स्टेज आप लाड़ेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी एज जो लिमिट होती है वो 0 से फ्रेंड्स 0 से 2 ईयर्स, यानी कि 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एज है, ये पूछ सकता है कि सेंसरी मोटर्स एज क्या होती है फ्रेंड्स, पूछता है सीटेट में। तो 0 से 2 वर्ष तक का बालक जो होता है उसे सेंसरी यानी सेंस ऑर्गन्स के अनुसार बालक अपने आप को सीखता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। फ्रेंड्स देखेंगे कि ज्ञानेंद्रियों से सीखेगा बच्चा, यानी कि बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, बच्चा क्या करता है, ज्ञान की इंद्रियों द्वारा सीख लेता है। और नंबर 2 पॉइंट क्या है कि खिलौना, देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आप लोग समझ जाएंगे क्या होता है कि खिलौना छिपा दोगे, छिपा दोगे तो वो ढूंढेगा, उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। इसको फ्रेंड्स एक नाम दिया था, क्या था नाम, वो जीन पियाजे भैया ने दिया था कि वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, ये एक नाम दिया था कि अगर कोई बच्चा 2 वर्ष का है, उसके खिलौना वो डेली उससे खेल रहा है, अगर मम्मी जी ने उस खिलौने को दुका दिया या छिपा दिया तो बालक क्या करता है, उस खिलौने को ढूंढना प्रारंभ कर देता है फ्रेंड्स। तो उसी को हम, ये होती कौन स्टेज में फ्रेंड्स, यही पूछा जाएगा। जिससे किसी चीज को छुपा देता है, यानी कि बालक उसकी ढूंढने में मदद करता है या उसे ढूंढ लेता है, वो कौन से स्टेज के अंतर्गत आता है। तो वो फ्रेंड्स संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर्स के अंतर्गत वो अवस्था होती है 0 से 2 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट अवस्था बताई है इन्होंने 2 नंबर, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था फ्रेंड्स, इसको हम बोलेंगे प्री ऑपरेशन, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी जो ईयर्स वाइज है ये फ्रेंड्स है कितनी है कि 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 ईयर्स, यानी कि वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैं ईयर्स लिखवा रहा हूं फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। ये ज्यादातर सीटेट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं आज, क्योंकि मैंने फर्स्ट एग्जाम वाला पेपर का एनालिसिस देखा था फ्रेंड्स। तो मैं देख रहा था कि जीन पियाजे भैया जी के अंतर्गत से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, तो मैंने इसीलिए बोला कि फ्रेंड्स जिन्होंने अभी सीटेट एग्जाम होना है, यानी कि वो ये वीडियो तुरंत देखें और इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं फ्रेंड्स कि 2 नंबर पक्के। और इस स्टेज के अंतर्गत आई फ्रेंड्स होता क्या है कि इस स्टेज में प्रतीकों का यूज करने लगता है। अरे सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या है, प्रतीकों का यूज क्या होता है कि अगर बच्चा अगर खिलौने से खेल रहा है तो वो एक उस खिलौने से ही कुछ ऐसा बना देता है कि मम्मी पूछती है ये क्या है, तो वो तुरंत बता देगा ये ऐसा चीज है। अगर मम्मी उसका जो उसने प्रतीक बनाया है, मम्मी नहीं जान पा रही इसका क्या मतलब है, लेकिन जो बालक है उसने प्रतीक बनाया है, मम्मी उससे पूछ रही है बच्चा ये क्या है, तो वो तुरंत बता दे रहा है कि ये चीज है। तो इसीलिए फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत या प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत प्रतीकों का यूज करने लगता है। और फ्रेंड्स कि इसमें क्या है कि कुत्तों की भौं भौं सुनकर, फ्रेंड्स लिखेंगे कि कुत्तों की भौं भौं सुनकर
कुत्ते की इमेजिंग करना। क्या होता है फ्रेंड्स इसमें एक और ये गुण देखिए, जो ये गुण हो रहे जिस चेंज हो रहे और स्टेज के हिसाब से ये गुण भी अपने आप में चेंज हो रहे। तो फ्रेंड्स क्या है कि बालक जब 2 से 7 ईयर्स में आ जाता है फ्रेंड्स, तो जो कुत्ता होता है वो जैसे भौंक रहा है तो वो तुरंत समझ जाता है कि क्या, कि वो कुत्ता ही होगा। अगर वहां पे बिल्ली बोल रही होगी तो बिल्ली को वो कुत्ता नहीं कहेगा कि कुत्ता बोल रहा है, बिल्ली को वो बिल्ली बोलेगा। तो फ्रेंड्स जिसकी आवाज को सुनेगा वो उसी की इमेजिंग कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स। और जो इसमें होता ये है कि एक और ये बहुत पूछा जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इस पे फिर मैं कहता हूं लिख लीजिए आप, कि बच्चा 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत आप पलटावीकरण नहीं कर पाता है। आप पलटावीकरण फ्रेंड्स क्या है इसमें मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे से अगर आप कहेंगे कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है, तो स्कूल से घर की दूरी कितनी होगी। आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि बालक में अपलटावीकरण का गुण नहीं होता है, वो ये चीजें नहीं समझ पाता, चीज को पलटना नहीं जानता है। अगर बालक से फिर एक दूसरा उदाहरण है, अगर बालक से पूछें कि 5 + 3 8 होता है और 3 + 5 कितना होगा, आप लोग समझ गए होंगे हमारी भाषा कि अपलटावीकरण, चीजों को पलटना ना जानना, उसी को अपलटावीकरण कहते हैं। आ माने नहीं, पलटावी माने पलटना। ये नहीं समझ पा रहा वाला कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स तो आएंगे इसी के अंतर्गत आता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, जीववाद यानी कि एनिमिज्म। ये जीववाद क्या है फ्रेंड्स, सीटेट का है, बिल्कुल लगा लगाया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। जीववाद क्या होता है फ्रेंड्स, पहले लिख लेंगे इसके बाद मैं समझाता हूं क्या है फ्रेंड्स। की जीववाद निर्जीव चीजों को, निर्जीव चीजों को, निर्जीव चीजों को सजीव समझना। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक जीववाद एनिमिज्म नहीं कर पाता है, या वो ये सीख जाता है कि जो निर्जीव चीजें हैं, एक हमारे यहाँ पड़ोस में एक छोटी सी वो है गुड़िया, उसके पास एक गुड्डी है जो मतलब मेला या वहां से नहीं आती है नुमाइश से, तो वो अगर गिर जाती है या उसको क्या करती है, एक बार क्या किया उसने कि वो छत पर खेल रही थी अपने गुड़िया गुलोनों के साथ। फ्रेंड्स हुआ क्या कि हवा आई, तो हवा के सापेक्ष वो गुड़िया हल्की तो होती है, वो नीचे गिर गई उसकी। वो मम्मी से एकदम रोते हुए आई, मम्मी गुड़िया को चोट लग गई, मम्मी गुड़िया का पैर टूट गया, ये हो गया वो हो गया। एक मम्मी का चोट वाला ट्यूब रखा था अलमारी में, वो ट्यूब उठा के तुरंत पहुंची गुड़िया के पास, उसने सारा ट्यूब उसको गुड़िया रगड़ के डाल दिया। क्या कि जीव बात, उसने सोचा हमारी गुड़िया को चोट लग गई, वो ट्यूब से सही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स निर्जीव चीज है, उसको सजीव समझ रही है वो। उसने क्या किया, मम्मी का सारा ट्यूब उसके शरीर में लगा दिया और सेकने लगी है, और जैसे मम्मी करती थी उनकी, तो उसी हिसाब से वो भी कर रही है। तो ये जीववाद ये होता है फ्रेंड्स। और आगे चलते हैं हम, ये फ्रेंड्स इतनी बात हमारी समझ गए होंगे आप। एक फ्रेंड्स पूर्व संख्यात्मक के अंतर्गत एक और पॉइंट है, क्या, ईगो सेंट्रिज्म यानी कि अहम केंद्रता। इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स कि बच्चा ये समझने लगता है कि अब पूरे दुनिया में यानी कि हमारे आसपास जो, यानी पूरे संसार में फ्रेंड्स हमारे इर्द गिर्द की सारी चीजें हमारे अलावा कुछ नहीं है। आप समझ गए, अहम केंद्रित ईगो सेंट्रिज्म ये होता है कि फ्रेंड्स पूरे संसार में यानी कि जो मेरे आसपास की चीजें हैं वो मेरे अलावा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स समझ गए होंगे। अब एक नेक्स्ट आगे की स्टेज है नंबर 3, कौन सी स्टेज है ये, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक में, और चलो 2-3 पॉइंट और लिख लेते हैं इसके अंतर्गत। क्या है कि केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण में फ्रेंड्स क्या होता है कि एक समय में
यानी कि एक समय में किसी वस्तु को केवल एक ही बार यानी कि विशेष पहलू देना। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। लिख लेते हैं पहले कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता। फ्रेंड्स, आप लोग ये समझें कि क्या है कि बच्चा समझता है कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता। बालक सोच रहा है कि जो चंदा मामा, सूरज ये हैं, मैं चलता हूं, ये दोनों मेरे पीछे दौड़े आ रहे हैं। उनकी मतलब एक ही केंद्रीकरण कर रहा है। ठीक है, एक ही केंद्रीकरण कर रहा है कि बच्चा सोच रहा है कि मैं चल रहा हूं, मेरे पीछे सूरज भी आ रहा है, मेरे पीछे चंदा मामा भी आ रहा है, मेरे पीछे तारे भी आ रहे हैं, मेरे पीछे पूरा वायुमंडल आ रहा है। इसलिए बच्चा केंद्रीकरण ये पूर्व संक्रियात्मक में होता है। और बच्चे, और इसमें क्या है, एक और नेक्स्ट टर्म्स है संरक्षण, कंजर्वेशन। संरक्षण क्या है कि फ्रेंड्स, किसी आटे की लोई को हम सीधा उदाहरण दिए दे रहे हैं कि बच्चा ये नहीं सोच पाता है कि अगर आटे की लोई ये है। फ्रेंड्स ध्यान से देखना आप लोग कि आटे की लोई मम्मी ने इतनी बड़ी है और उस आटे की लोई से मम्मी जी ने एक रोटी बना दी ये। अब होता क्या है कि ये लोई है, आटे की लोई, और ये रोटी बनाई, ये मम्मी द्वारा बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, अगर 0 से 7 वर्ष में अगर मम्मी ये पूछ रही हैं कि बेटा अब इसका साइज बड़ा है या इसका, साइज का तो परिवर्तन हो रहा है, बशर्ते जो इसका वजन, जो इसका शेपिंग है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है कि लोई से हमने रोटी बना दी, रोटी से हम लोई बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये संरक्षण, कंजर्वेशन बच्चा नहीं कर पाता है। और फ्रेंड्स आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट जो एज है, नंबर 3 आपकी एज है, कौन सी है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डालेंगे फ्रेंड्स, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका होता है इंग्लिश वर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। और इसका जो एज होती है फ्रेंड्स, बहुत देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर बोल रहा हूं, जो जीन प्याजे भैया जी की स्टेज हैं उनकी आप एज जरूर याद कर लें फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट एज है कि 7 से 11 वर्ष। फ्रेंड्स ये एज जरूर याद करके जाएं क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन फंसता है। और इस स्टेज के अंतर्गत होने वाले कारण, नंबर 1 क्या है कि सामने रखी वस्तु पर चिंतन करना। सामने रखी वस्तु पर चिंतन करना, यानी कि क्या है बच्चा जब 7 से 11 वर्ष का, अब तो वो चिंतन तार्किक सब करने लगेगा। तो इसी अनुसार बच्चा कि जो आप एक कोई स्पॉट सामने रख दो, वो उसके प्रति चिंतन, सारे कुछ गुण अवगुण सब कुछ उसको खोल के रख देगा कि ये यहां से होगा, ये यहां से होगा, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। समझ गए होंगे बालक बच्चे कि चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। और दूसरा क्या है कि तार्किक चिंतन करना, तार्किक चिंतन भी होने लगता है। अगर फ्रेंड्स बालक कोई सामने रखी चीज का चिंतन कर रहा है तो कहीं अदर रखी है पर चिंतन यहां करेगा, उस चीज को देखा है बशर्ते यहां पूछ लेगा। और पहला पॉइंट ये है कि सामने रखी वस्तु पर चिंतन कर रहा है, तो दूसरा पॉइंट तार्किक चिंतन, रखी उधर, चिंतन आप यहां उससे पूछ लो क्या है, क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म देखेंगे कि इसमें क्या है, पलटावी। आ गया ना, ये पलटावीकरण फ्रेंड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पलटावीकरण करना सीख जाता है। फ्रेंड्स एक बार फिर इसका हम लोग देखेंगे कि बालक, अगर वहां क्या था पूर्व में कि बच्चा अपलटावीकरण सीख मतलब जानता था, यहां पलटावीकरण करना जान रहा है, यानी कि आ माने नहीं और पलटावी माने पलटावीकरण करना, कोई चीज को पलटना। और यहां पलटावीकरण यानी कि यहां चीजें पलटने लगा है,
चेंज करने लगा है फ्रेंड्स। हम उससे बालक से कहें कि स्कूल घर से 1 किलोमीटर है तो घर स्कूल तक कितने किलोमीटर, वो तुरंत जवाब देगा कि 1 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स कोई संख्या हम फिर से देते, 5 + 3 = 8 है, तो 5 में से अगर -3 कर दे तो 2 आएगा। ये पलटना और जोड़ना और चिंतन सब कुछ सीख जाता है इस स्टेज के अंतर्गत। और आएंगे कि फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि दूरी, यानी कि बच्चा दूरी, वजन, भार, यानी कि ऊंचाई, और ऊंचाई के बाद क्रमबद्धता, क्रमबद्धता की योग्यता। फ्रेंड्स इसमें क्या है, दूरी, मैंने भी आपको बताया ना, दूरी स्कूल एंड घर, स्कूल से यानी कि होम, ये जो दूरी है ये दूरी पलटना जान चुका है। तो भार, कोई चीज की वही फ्रेंड्स, फिर जो लोई और एक रोटी, शेप एंड साइजिंग में दोनों परिवर्तन बता देगा कि इससे क्या हुआ और इससे क्या होना है। रोटी से लोई बनी तो क्या चेंज हुआ, और लोई से रोटी बन रही तो क्या चेंज होगा फ्रेंड्स, ये बच्चा जान जाता है। और ऊंचाई में भी, ऊंचाई अब ये थोड़ी है कि बच्चा छत पर चढ़ा है फ्रेंड्स, क्या कि जमीन के स्तर से बच्चा छत पर चढ़ा है तो उसे ऊपर से बोलो ये समतल है, यानी कि जमीन ही है, यहां से नीचे उतर जाओ फ्रेंड्स, वो ये जान चुका है, यहां से उतर जाएंगे तो हाथ पैर सब टूट जाएंगे। तो वो ऊंचाई में भी जानकारी कर चुका है। और क्रमबद्धता, यानी कि क्रमबद्धता, क्रम से चीजों को लगाना, क्रमबद्धता भी बच्चा सब कुछ यहां, यानी कि चिंतन, तार्किक, पलटावीकरण, क्रमबद्धता, दूरी, भार, ऊंचाई, बच्चा सब स्टेज एज है आपकी 7 से 11 वर्ष तक। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और इसमें चीज है क्या फ्रेंड्स, कि संरक्षण। फ्रेंड्स है कुछ नहीं, कोई सीडीपी हुआ नहीं है, समझ फ्रेंड, हुआ नहीं है, संरक्षण वहां नहीं कर पाता था पूर्व में, और अब क्या है, मूर्त में संरक्षण, अपलटावीकरण, दूरी, भार, ये यहां करने लगता है प्रारंभ। आप खुद चिंतन करो कि बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो चुका है, क्या नहीं करना सीखा है, क्या संरक्षण नहीं करना सीखा होगा, ये संरक्षण भी करने लगा है। अगर किसी चीज के शेप एंड साइज में चेंज कर देंगे वो तुरंत समझ जाता है कि इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। एक और इनका लास्ट जो स्टेज बची है आपकी, लास्ट स्टेज, वो और सीख लेते हैं। जो इनकी लास्ट स्टेज है, नंबर 4 डालेंगे, औपचारिक, यानी औपचारिक। फ्रेंड्स हम एक बार फिर कह रहे हैं, सीटेट में इन स्टेजों से बहुत क्वेश्चन, बहुत भरमार क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। आप लोग शब्द डालेंगे औपचारिक, संक्रियात्मक, फॉर्मल, फॉर्मल, ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि इसकी जो एज होती है वो फ्रेंड्स 11 से 15 वर्ष। फ्रेंड्स ये स्टेज और एज, इनका विशेष ध्यान, इससे बहुत भरमार मैं फिर कह रहा हूं। अब इसके अंतर्गत क्या बच्चा करता है, आइए सीखते हैं, देखते हैं कि अंतर्गत ज्ञान, अंतर ज्ञान का निर्माण। बच्चा अब यहां क्या करने लगा है कि खुद से चीजों को, उसके आंतरिक गुणों को देखना प्रारंभ करने लगा है। और दूसरा है आपका पॉइंट क्या है, अमूर्त चिंतन। एक होता फ्रेंड्स मूर्त चिंतन, एक होता अमूर्त चिंतन। अमूर्त माने माने नहीं, मूर्त माने दिखने वाली, जो ना दिखने वाली चीजें हैं उनका भी चिंतन करने लगा है यहाँ बालक। समझेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चा ना दिखने वाली चीजों को कौन सी स्टेज के अंतर्गत आती है। तो बालक जो औपचारिक, संक्रियात्मक, फॉर्मल, ऑपरेशनल स्टेज जो इसकी एज है वो 11 से 15 वर्ष है, इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है। और नेक्स्ट इसमें क्या है फ्रेंड्स, कि निगमनात्मक तर्कड़ा। इसके अंतर्गत क्या है कि नियमों के ऊपर बच्चा सीख चुका है कि नियम जो होते हैं उनके ऊपर तर्क करना कि क्या किसके बाद होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स लिखेंगे कि नियमों के ऊपर तर्क करना। कि फ्रेंड्स कि मम्मी बोल रही हैं कि सुबह नहाने के बाद खाना मिलेगा, लेकिन बच्चा कह रहा है कि नहीं मम्मी, क्या नहाने से पहले खाना नहीं खा सकते। लेकिन वो नियम ये है कि
नियम जो सीखे हैं उसने, उसी के ऊपर वो तर्क करना चाहता है, वो अपने आप को उसी के अनुसार ढालना चाहता है फ्रेंड्स। तो ये आपकी जीन प्याजे भैया के अंतर्गत के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। फ्रेंड्स मैं फिर बोलूंगा, मेरी वीडियो को अगर देख लिया तो 2 नंबर तो सीटेट में हिला के आओगे, चाहे कहीं से भी आए, कोई स्टेज से पूछे, किसी भी स्टेज की एज पूछे और गुण पूछे। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छा करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और एक मैं लास्ट में एक पॉइंट और बता रहा हूं कि फ्रेंड्स कि मेरा जो चैनल है ये एसपी स्टडी 80 जरूर है, बशर्ते पहले ज्ञान का देखें, ज्ञान का अध्ययन करें फ्रेंड्स। इसके बाद लाइक वाला बटन जरूर दबाएं फ्रेंड्स, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो जरूर करते रहें। ये मैं आपकी उम्मीदों का जो आपका जो चक्र है उनके ऊपर मैं ये एज या मैं कहूं मेहनत तो मेरी है और आप भी मेहनत करेंगे फ्रेंड्स, आप एक उच्च शिखर पर जाएं, यही मैं कामना करता हूं। और आने वाला जो सीटेट है सभी स्टूडेंटों का अच्छा हो, ठीक, मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं फ्रेंड्स। धन्यवाद।